हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है मेरे लिए क्योंकि मैं व्लॉग करने जा रही हूँ मेरी वेट लॉस जर्नी। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया जो मैं वेट लॉस जर्नी ले रही हूँ, और इससे पहले भी मैंने कई बार वीडियोस देखकर किसी ने जो बोल दिया उसे सुनकर वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी। बट दिस टाइम मैं आपको बता दूँ, बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी कर रही हूँ। इस समय मुझे प्रॉपरली डाइटिशियन का एक सपोर्ट है और एक प्रॉपर गाइड है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं ये जो जर्नी है आज से स्टार्ट कर चुकी हूँ। हालांकि इस समय रात के 8:30 बज रहे, तो पूरे दिन की एक्टिविटी मैं अभी आपको बताऊंगी। बिफोर डैट मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है। एंड क्यों मैं वेट लॉस जर्नी पर जाना चाहती हूँ और कौन मुझे ये डाइट प्रोवाइड कर रहा है, सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊँगी। बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है। एंड लेट्स गेट started this new kind of vlog। तो सबसे पहले मेरा करंट वेट क्या है, वो है 58.3। अब मैं आपको बता दूं, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग 58.3 थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं ओवरवेट हो चुकी हूँ। मेरी हाइट है 5'2", और 5'2" से थोड़ा सा मैं बड़ी हूँ, पर 5'3" से थोड़ी छोटी हूँ। ठीक है। सो मुझे अपना बहुत दिनों से वेट लॉस करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी लाइफस्टाइल में खाना बहुत है, और उसी खाने की वजह से मैं थोड़ा सा वेट गेन करना चालू कर चुकी थी। और मैंने हालांकि 1 जून से एकदम प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन जो बोलते हैं वो स्टार्ट कर दी थी। बट समहाउ आई फील कि सिर्फ एक्सरसाइज काम नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो खाना था, मतलब घर पर इतनी सारी चीज़ें बनती हैं तो मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। सो मैंने सोचा कि नहीं, दिस टाइम आई रियली नीड हेल्प, और जो कि एक्सपर्ट हो इन सारे मामले में, तो उनसे मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी जो है स्टार्ट करवाई, जिनका पॉजिटिव रिज़ल्ट मैंने बहुत सारे लोगों पर देखा है। और सबसे अच्छी बात कि उनका जो भी ये वेट लॉस का डाइट है, ये काफ़ी आसान है और काफ़ी मतलब ऐसा है जो घर पर ही सारी चीज़ें मिल जाती है। मुझे कहीं और बाहर नहीं जाना पड़ेगा कि भाई मुझे मशरूम नहीं मिल रही, जुकीनी नहीं मिल रही, लेट्यूस नहीं मिल रहा। ये सारी चीज़ें नहीं भी मिलेंगी तो भी चलेगा, क्योंकि डाइट घर की ही चीज़ों से बने हुए खाने पीने की चीज़ों से ही है। मेरा ये कलरफुल वाइब्रेंट ब्राइट आई मेकअप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मैंने सिंपली इस्तेमाल किया है न्यूली लॉन्च स्टिक वर्की का सेक्सी आइज 9 पैन आई शेडो पैलेट। मेरे पास यहाँ पर 2 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 9 आई शेडो है जो कि ईजीली ब्लेंड हो जाते हैं। गाइज, इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाते हैं। इनफैक्ट ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, और बटरी इसका फॉर्मूला होने की वजह से बहुत अच्छे से आई मेकअप करने में मज़ा आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2-3 शेड्स यूज़ करके ये प्यारा सा ब्राइट सा जो आई मेकअप है वो क्रिएट किया है। मैं आपको बता दूं, इसकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। पर्पल ब्यूटी कार्निवल 22 से 27 जून चलने वाला है, जहाँ पर अप टू 50% ऑफ मिलेगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आप जीत सकते हैं आईफोन। इतना ही नहीं, 399 के वाव के प्रोडक्ट्स खरीदने पर आपको फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा वाव पर, और गुड वाइब्स, टेक वर्क की, एल्प्स गुडनेस एंड वाइबे पर भी फ्लैट 30% ऑफ मिलेगा, और मेबेलिन पर मैं आपको बता दूं अप टू 40% ऑफ मिलेगा। इतनी अच्छी डील मेकअप के ऊपर आपको मिस नहीं करनी चाहिए। और स्टेक वर्की के सेक्सी आइज 9 पैन आई शेडो पैलेट से बिल्कुल ही आपको मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बजट में है और आपको बजट में 9 आई शेडो शेड्स मिल रहे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इतना अच्छा आई मेकअप भी तो बन रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये मेरे लिए आसान हो गया था। तो वेट आपको पता चल गया, हाइट पता चल गई। अब सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने क्या लिया, तो रात में ही मैंने सोक करके रखी थी कुछ चीज़ें, जैसे कि आप केसर तो इसमें देख ही सकते होंगे। तो ये ड्रिंक मैंने ओवरनाइट सोक करके रखी थी, और सुबह मैंने एज़ इट इज़ ही पिया है। इसमें और एक इंग्रेडिएंट है, वो मैं आपको बताना नहीं चाहूँगी। ऐसे मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे डाइटिशियन की तरफ से, पर मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जो ये पूरा डाइट है मेरे बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि मेरी डाइटिशियन ने मेरे साथ प्रॉपरली कुछ समय निकाल कर मतलब एक डाइट बनवाया है कि भाई मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, मेरी हेल्थ इश्यूज़ क्या है,
और कैसी मेरी लाइफस्टाइल है, मेरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स है, कैसा मेरा बॉडी रिएक्ट करता है कुछ चीज़ों पर, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सबसे पहले पूछी और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ दिनों के बाद मुझे डाइट प्रोवाइड की। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हर चीज़ आपको बता दूँ और अगर आपने वो डाइट मेरी तरह फॉलो करने की कोशिश की तो हो सकता है कि आपके लिए इतना काम ना करे, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग बनाई गई डाइट है, राइट। इसलिए मैं थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पर छुपम छुपाई कर रही हूँ। आई होप आप समझ पाएंगे, बट मैं डेफिनेटली आपको मेरी डाइटिशियन कौन है इन फ्यूचर ज़रूर बताऊँगी। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, आज का मेरा फ़र्स्ट डे है, तो इतना जल्दी मुझे डाइटिशियन का नाम रिवील करना सही नहीं लग रहा है। बट डोंट वरी, मुझे उन पर बहुत भरोसा है, तो उनका नाम बहुत जल्दी रिवील करूँगी। जैसे मेरे थोड़े कुछ और किलोज़ कम हो जाएंगे तब मैं कर दूँगी, और आप भी फिर उनको अपने लिए हायर कर सकते हैं। बट बिलीव मी गाइस, मेरा तो अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस है उनके साथ बहुत अमेजिंग बैठ गया है, एंड मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मॉर्निंग ड्रिंक तो आपने देख लिया, और वो जो आप उसमें समथिंग कुछ चिया सीड जैसा देख रहे हैं ना, वो चिया सीड नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूँ, वरना आपको लगेगा वो चिया सीड है। और ये ड्रिंक पीने में बहुत रिफ़्रेशिंग थी, एंड सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़, मेरे डाइट में रोज़ाना सेम चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि आज 21 को ये वाली चीज़ें जो मैं आज दिखाऊंगी वो कल नहीं होने वाली है, वो कल डिफरेंट होने वाली है। सो और एक इस चीज़ के लिए भी मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है, वरना कई बार मैंने देखा है कि डाइट सेम टू सेम होते हैं और कई कई दिनों तक सेम फॉलो करना पड़ता है, बट नहीं, यहाँ पे मैं पूरी डाइट चार्ट लेकर बैठी जिसमें डेफिनेटली एवरी डे कुछ ना कुछ नया है। मॉर्निंग ड्रिंक मैंने 7 बजे ले ली थी, और लगभग 8 से 8:30 के बीच में मुझे करना था अपना ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने अपने लिए सब्ज़ी बनाई थी आलू और तरोई की, जिसे बनाने में ज़्यादा मेहनत तो लगती नहीं है। तेल में थोड़ा सा मेथी दाना डाला, फिर थोड़ा सा जो भी लहसुन, मिर्ची, प्याज, टमाटर सब कुछ डाला, थोड़ी हल्दी, थोड़ी सब्ज़ी मसाला, और फिर आलू और तरोई, बस इन सारी चीज़ों को डालकर ये जो सब्ज़ी है ये बनाई। क्योंकि मेरे आज के ब्रेकफास्ट मेनू में था 50% बेसन और 50% आटे की रोटी, तो ये दोनों की रोटी मैंने बनाई थी और बहुत अमेजिंग बनी थी गाइस, बहुत अमेजिंग। और चाहे तो मैं एक रोटी ले सकती थी या 2 रोटी, डिपेंड्स ऑन माय भूख। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था 2 रोटी ले लेने में मतलब भलाई है, क्योंकि द होल डे मुझे आगे और मतलब चीज़ें थोड़ी कम होते जाने वाली है, तो 2 रोटी ले ली थी। तो मैंने 2 रोटी विद दिस तरोई की सब्ज़ी ली थी और बस मैं खाई। और हाँ, रोटी पर ना घी भी लगा था, और घी के साथ रोटी का स्वाद ही बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर विन विन सिचुएशन थी ब्रेकफास्ट में, एंड आई रियली एन्जॉयड माई ब्रेकफास्ट। अच्छा, जब मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया ना, उसी समय मैंने अपना डिटॉक्स वाटर भी बना लिया था, जिसे मुझे पीना था 2 घंटे बाद, बनाने के 2 घंटे बाद, इसलिए मैंने उसे 8 बजे तक बना दिया था। सो मैंने क्या किया था, एक बॉटल ली, उसमें डाला 2 नींबू का रस, नहीं 1 नींबू का रस, सॉरी गाइस। एंड मैंने ना वो जो नींबू होते हैं ना, उसको भी उसी में डाल दिया, क्योंकि मुझे वो जो फ्लेवर है ना नींबू वाला बहुत पसंद आता है। उसी के साथ मुझे उसमें 2 चम्मच एलोवेरा का जूस भी डालना था, तो वो भी डाला, और पुदीना के कुछ 10-12 पत्ते थे तो वो भी डाले, और वो 1 लीटर का पानी मैंने बनाकर रख लिया था, जिसे मैं 10 बजे के बाद पीने वाली थी, और बहुत आसानी से बन गया। बट एवरी डे मुझे न्यू डिटॉक्स वाटर मिलने वाला है, और वेडनेसडे को शायद, हाँ वेडनेसडे को नो डिटॉक्स वाटर, एंड फ्राइडे को भी नो डिटॉक्स वाटर। तो मेरे पास पूरी मतलब जो लिस्ट है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ।
और इस तरह से मेरा डिटॉक्स वाटर भी बन गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया। अपना ये जो डिटॉक्स वाटर है इसे बनाया था, अभी 11:10 हो रहे हैं और 10 बजे से ही मैंने इसे पीना चालू कर दिया था। इसे बनाने के 2 घंटे बाद इसे स्टार्ट करना है पीना और शाम के 5 बजे तक इसे ख़त्म भी कर देना है। वैसे आज जो ये डिटॉक्स वाटर बना है ये काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है, फ्रेश फील हो रहा है और इसमें वो जो मिंट है ना वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने तो थोड़ा सा लेमन का जो छिलका है वही पूरा डाल दिया था, क्योंकि मुझे लेमन का जो भी मतलब खुशबू हो जो भी हो अच्छा ही लगता है। और ये जो बॉटल है ना इतनी सही है, ये स्पेशली डिटॉक्स वाटर के लिए ही बनती है। और जब आप पीते भी हो देखो, हाँ इसकी जो कैप है ना ये मुंह पर गिरती नहीं है। और बेस्ट पार्ट 1 लीटर पानी इसमें आ जाता है, ग्रिप भी बहुत अच्छी है। इस तरह से कहीं जा रहे हैं तो पकड़ के लेकर जाने के लिए भी सही है। ये मैंने अमेज़ॉन से एक प्रमोशन वीडियो के लिए ये बॉटल्स आई थी आई थिंक 3 साल पहले, और तभी मतलब तब से मेरे पास रखी है। मैं इन्हें बहुत कम इस्तेमाल की हूँ पर अब रेगुलरली करने वाली हूँ। अब मिड ब्रेकफास्ट में मतलब 11:30-12 के बीच बराबर कुछ खाना था जिसमें था मुरब्बा, एक मुरब्बा आंवले का। और बस ये मेरे लिए पूरा विन विन सिचुएशन था, क्योंकि मुरब्बा किसे नहीं पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो यस, और कल भी जो मिड ब्रेकफास्ट है ना वो डिफरेंट है, सो कल के भी मिड ब्रेकफास्ट के लिए आई एम एक्साइटेड ऑलरेडी। उसके बाद 1 से 1:30 बजे मेरा जो लंच रूटीन था उसमें था 1 बार्ले चपाती। अब बार्ले की चपाती मैंने इससे पहले कभी ना बनाई थी ना खाई थी, तो मैंने सबसे पहले तो यूट्यूब पर बार्ले चपाती कैसे बनाते वो देखा। एंड ये जो सारी लिस्ट है ना मुझे 3 दिन पहले ही मिल गई थी, तो मैंने सारा जो भी इस लिस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें मुझे चाहिए थी वो ऑर्डर कर दी थी और वो मुझे कल ही मिल चुकी थी। सो बार्ले का जो आटा है ना ये बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल गया, और पता है आपको 250 रुपये में कुछ 5 किलो या 6 किलो बार्ले का आटा मिला है, बहुत सारा मिल गया है। और मुझे सिर्फ एक चपाती बनानी थी। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया, उसमें नमक डाला और जो बार्ले का आटा है उसे लिया और फिर उस गर्म पानी को उसमें डाला और फिर चम्मच से मिक्स कर लिया आटे को अच्छे से, क्योंकि वो बहुत गर्म था। और हल्का सा गुनगुना होने के बाद मैंने उसे गूँथना चालू किया और गूँथ कर मैंने लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था ना। आफ्टर डैट जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं ना सिंपल वैसी रोटी मैंने बनाई। बस मेरे से एक गलती हो गई थी कि आटा थोड़ा कड़क बन गया था, क्योंकि मैं घबरा रही थी, फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी तो थोड़ा सा घबरा रही थी कि कहीं आटा एकदम पतला बन जाए तो पता नहीं रोटी कैसे बनेगी। बट आसानी से रोटी बन जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे डाइट में बार्ले की रोटी आएगी मैं थोड़ा सा उसे और सॉफ्ट गूँथूँगी। और बहुत आसानी से गूँथ गया, और 20-25 मिनट रखना पड़ता है जिससे वो आटा और सॉफ्ट बन जाए, और रोटी भी आसानी से बन गई। और फिर मेरे आज के जो लंच में रोटी थी, सब्जी थी, चटनी थी। अब जो चटनी थी उसमें मैंने क्या क्या डाला था मैं आपको क्विकली बता दूँ। टमाटर, धनिया, प्याज, नींबू का रस, थोड़ी सी मिर्ची और नमक स्वादानुसार, ये सारी चीज़ों को पीस लिया और ये बन गई हमारी चटनी। उसी के बाद मेरे ना थाली में जो दही था, मैंने वो दही भी डाइट में लिखा है मतलब, तो वो दही को ना मैंने हल्का सा तड़का लगा लिया था, क्योंकि प्लेन दही खाने में ना मुझे बोरियत होती है, या तो मुझे उसमें चीनी या नमक डालकर खाने की आदत है। बट अब सिर्फ दही खाना था तो मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा सा प्याज डाला, धनिया डाला, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली और ऊपर से 2 बूंद तेल का, जीरा राई का तड़का मार दिया। बिलीव मी ये तड़के वाला दही ना इतना स्वाद लग रहा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा और ज़्यादा बना लेती ना तो खाने में और मज़ा आ जाता, मतलब बहुत स्वाद था तड़के वाले दही में। तो ये था मेरा लंच का मेनू, जिसमें था बार्ले की चपाती, सिर्फ एक सब्जी में जो सब्जी आपको चाहिए वो खा सकते हैं, पूरी लिस्ट है, जैसे कि क्या क्या है, घिया, पम्पकिन, करेला, भिंडी, तोरई, पनीर भुर्जी, आलू गोभी, मतलब जो भी सब्ज़ी है घर पर वो खा सकते हैं। और चटनी ले सकते हैं, और हाँ अदरक का भी, जैसे कि आप यहाँ पर अचार देख सकते हैं, मैंने 1 रात पहले ही बनाया था,
इसे बनाने के लिए भी क्या था, अदरक के ऐसे टुकड़े किए, उसमें नींबू का रस डाला, नमक डाला, हिलाया और उसे फ्रिज में रख दिया। बस इतनी आसानी से ये अदरक का अचार बन गया। थोड़ा सा ये मतलब अभी गला नहीं था तो थोड़ा सा उसका रॉ फ्लेवर आ रहा था, बट बिलीव में मुझे वो भी टेस्टी लग रहा था। तो इस तरह से ये मेरा लंच की थाली थी और मुझे मतलब काफ़ी मज़ा आया ये थाली खाने में। कल के लंच में मेरा राइस होने वाला है विच इज़ नॉट वाइट राइस एट ऑल, तो वो कल के व्लॉग में बात करते। मैं ऑलरेडी मतलब इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ पता नहीं। सो इस तरह से मेरा ये जो लंच रूटीन भी ख़त्म हो गया। अब इवनिंग टी में मेरे पास थी ग्रीन टी इंचेस लॉ वाली एक ऐसी ग्रीन टी जो कि स्पेशल रेसिपी है मेरी डाइटिशियन की। उसके लिए थोड़ा सा मतलब मौसम्बी के छिलके चाहिए थे, आंवला चाहिए था और नींबू चाहिए था और ग्रीन टी बनानी थी, सारी चीज़ें डालनी थी। अब मैं इसकी प्रॉपर रेसिपी नहीं बता रही हूँ, रफली आपको बता रही हूँ। और फिर मैंने वो ग्रीन टी ली और ग्रीन टी के साथ था एक एप्पल। तो सबसे पहले मैंने एप्पल खा लिया और तब तक ग्रीन टी ठंडी हो गई। ग्रीन टी पीने की मुझे आदत हो चुकी है, लास्ट 1 साल से मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। पर ये इतनी सारी चीज़ें जब उसमें पड़ी जैसे कि नींबू, आंवला और वो मौसम्बी का छिलका, सो ग्रीन टी का फ्लेवर ही बदल गया था। बिलीव मी ग्रीन टी लग ही नहीं रही थी। हालांकि मुझे पहले पीने में बहुत मज़ा आया और क्वांटिटी आधा लीटर की थी। सो पहले पीने में बहुत मज़ा आया मुझे, बट आफ्टर डैट मैं थोड़ा सा बोर हो गई थी। बट मुझे पता है कि मेरे इस वेट लॉस जर्नी में मुझे खुद पर कंट्रोल करते हुए पूरा साम दाम दंड भेद जो भी दंड भेद जो भी है वो लगाना पड़ेगा और उसी के बाद मतलब जो भी रिज़ल्ट्स होंगे वो आपके सामने होंगे। ऐसा नहीं मतलब इतना आसान नहीं होता है। हालांकि मतलब बहुत ज़्यादा मुझे वेट लॉस नहीं करना है, बट स्टिल आई वांट कि मैं थोड़ा सा और फिट लग पाऊँ, जो कि मैं इस समय नहीं फ़ील करती हूँ। मैं अपने लिए कर रही हूँ, किसी के बोलने पर या किसी के उस पर नहीं, मैं खुद के लिए करना चाह रही हूँ। बिकॉज़ ये वो फेज़ चल रहा है ना मेरे अंदर जिसमें मैं अभी फ़ील करने लगी हूँ कि नहीं मुझे और फिट होना है। सो इस तरह से मेरा ये टाइमिंग क्या था 4 से 4:30 का, जिसमें मैंने एप्पल और इस तरह की ये ग्रीन टी इंचेस लॉस वाली ली है। अब बात आती है डिनर की, जिसका टाइम था 7 से 7:30। ऐसा डिनर मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया था। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट जैसे ही डिनर स्टार्ट हुआ आई वॉज़ लाइक मैं नहीं खा सकती। मुझे 1 सेकंड के लिए एक्चुअली मैं जो है वो ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ गाइस, ठीक है। आई डोंट वांट कि मैं शुगर कोट करूँ या फिर अच्छी बातें बताऊँ, बट जो मैंने एक्चुअल में फ़ील किया, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, वो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। सो जब मैं डिनर के लिए बैठने वाली थी, हालाँकि मुझे अपना डिनर बनाने में हार्डली 5 मिनट लगे, क्योंकि डिनर में था 2 कुकुम्बर, 50 ग्राम्स ऑफ पनीर और मेरे पास वेइंग मशीन है, उस पर मैंने 50 ग्राम्स पनीर जो है वो गिन लिया। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वेइंग मशीन आपने कहाँ से ली, तो ऑनलाइन अवेलेबल है, इसे फूड वेइंग मशीन बोलते हैं, तो आप भी ले सकते हो, विच इज़ रियली गुड कि आप अपना खाना मेजर करके खा सकते हो। और लेमन उसमें डालना था। सो डिनर में मैंने ककड़ी, पनीर और लेमन जूस का कॉम्बिनेशन खाया है, इसमें कोई नमक नहीं था। एंड इट वाज़ रियली हार्ड फॉर मी कि विदाउट सॉल्ट मैं उसे खाऊँ। मुझे बहुत मतलब डिफ़िकल्टी हो रही थी। ककड़ी खाने में तो ज़्यादा मतलब पता नहीं चल रहा था, बट पनीर बिना नमक के खाना बहुत डिफ़िकल्ट था। बट मुझे पता है कि मुझे इन सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। सुबह मज़ा जितना आ रही थी ना, उतना शाम तक थोड़ा सा मैं डल हो चुकी थी। बट आई नो दिस इज़ द वे आई कैन लूज़ माई वेट, राइट। एंड रात में, अभी तो रात के मतलब 8:51 हो रहे हैं अभी, और रात में मतलब टाइमिंग है लगभग 10 साढ़े 10 बजे, मुझे 1 स्पून एलोवेरा विथ हाफ कप ऑफ वाटर मिक्स करके पीना है। ये हो गया मेरा आज का डाइट। ओके, सो बस इस तरह से मेरा ये जो डाइट की जर्नी है चालू हुई है। एज़ पर माई डाइटिशियन उन्होंने मुझे बोला है कि लगभग 45 डेज़ में मैं
मतलब काफ़ी फ़िट हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी जो जर्नी है वेट लॉस वाली वो काफ़ी डिफ़िकल्ट वाली नहीं है। बहुत सारे लोगों को 20-25 किलो 25-30 किलो ऐसे लूज़ करना पड़ता है, जो 70-80-90 किलो के होते हैं। मैं 58.3 हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वो मेरा मॉर्निंग वेट था। तो मुझे मतलब फिर भी मतलब इतना होने के बाद भी मुझे लगभग 9 से 10 किलो कम करना है। आई जस्ट वॉन्ट कि भाई मैं फ़िट हो जाऊँ। पता नहीं मेरे अंदर एक भूत सवार है, एंड दिस टाइम ये रियल वाला है। मतलब कई बार मैंने मतलब स्टार्ट किया, जो कि मतलब टीवी पर देखा स्टार्ट किया, मतलब यूट्यूब पर देखा स्टार्ट किया, वैसे वाला था। बट दिस टाइम जब अभी डाइटिशियन हायर की है तो डेफिनेटली एकदम प्योर वाला ये फेज़ है वेट लॉस का। सो आप भी मेरे साथ चालू कर सकते हैं। बस थोड़े दिन के बाद मैं रिवील कर दूंगी मेरी डाइटिशियन का नाम क्या है। अगर आपको ठीक लगे तो आप उनसे चालू कर सकते हैं, या फिर आप जिन्हें भी जानते हैं उनसे चालू कर सकते हैं। बट दिस इज़ द टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने लिए सोचना चाहिए, क्योंकि मी टाइम या फिर मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, उसमें सिर्फ फेस पैक लगाना, तेल लगाना या मी टाइम स्पेंड करना नहीं आता, उसमें फ़िट होना भी आता है, खुद के लिए कुछ करना आता है। क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि बहुत से लोग बाद में परेशान होते हैं कि यार मुझे ये दिक्कतें होने लगी है, मुझे वो दिक्कतें होने लगी, क्योंकि एज के साथ बॉडी में दिक्कतें होना बहुत नॉर्मल होता है। एंड आई डोंट वांट कि मैं ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करूँ। तो अभी से अगर मैं हेल्दी हो जाऊँ, ठीक है, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, ठीक है, मैंने बहुत जंक खाया है, ठीक है, मैंने अपने पास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है जो कि मेरी पूरी लाइफस्टाइल ईटिंग वाली वो ख़राब कर रही थी। बट ठीक है, अब मैं सुधर गई हूँ। और वो बोलते हैं ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली है, तो कुछ ऐसा कहानी है। मेरा भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यस मैंने भी जंक खाया है, यस मैंने भी भर के नॉनवेज खाया है, मैं डिनाई नहीं करूँगी, आपने खुद मेरे व्लॉग्स में देखा है। सो दिस इज़ द टाइम कि मैं अभी अपने आप को हेल्दी फिट भी करना चाहती हूँ, ठीक है। एंड मुझे सच में पूरा दिन बहुत मतलब अच्छा फील हुआ। आई वॉज़ वेरी हैप्पी विथ माई होल प्रोसेस। द ओनली पार्ट जब डिनर की बारी आई और जिसमें नमक नहीं था, दैट टाइम आई रियलाइज़ कि भाई बिना नमक के खाना कैसे होता है। बट ऐसा नहीं है कि रोज़ मुझे ऐसे खाना है। कल मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग डिनर है, मैं ऑलरेडी इसके लिए एक्साइटेड हूँ। मतलब यार मैं ब्रेकफास्ट के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं डिनर के लिए एक्साइटेड हूँ, लंच के लिए एक्साइटेड हूँ। सो अच्छी बात है कि एवरीडे समथिंग न्यू है मेरे लिए। सो इस तरह से मैं अपना ये जो वेट लॉस जर्नी है आप सभी के लिए ब्लॉग कर रही हूँ। होप कि मेरी वजह से आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन आए ना, आप भी अपने लाइफ को इस तरह से हेल्दी बनाने की कोशिश करें। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। एंड मैंने जानबूझ के ऐसा टॉकेटिव रखा था व्लॉग, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं प्रॉपरली अपनी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँ एंड ऑफ द डे, तो वही मैं कर रही हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ, कल के डे 2 वेट लॉस जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।